आज छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 18 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 10 सीटों पर 3 बजे तक जबकि 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर तकरीबन 70,000 जवानों को तैनात किया गया है। नक्सल मुतासरा 8 जिला में वोटिंग हो रही है। रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज 31,80,014 वोटर्स करेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, बाकी 72 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सहमे हैं, मान रहे हैं ईवीएम से ही यहां पे विकास, ईवीएम से ही शांति निकलेगी, क्योंकि माओवादियों को जवाब देने के लिए इससे बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता है। लोगों में दहशत है, ये खौफ लोगों के चेहरे पे दिख रहा है। इसके बावजूद पहली बार वोटर हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या फिर बाकी लोग हैं, सब आगे आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। देखना होगा पिछले बार से इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है या लोगों के अंदर नया समीकरण के तहत खौफ रहता है और इसी खौफ के कारण वोटिंग परसेंटेज में क्या कमी आती है। दरभा घाटी के झीरम इलाके से कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ प्रकाश चंद्र होता, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। एक्चुअली जो आज 18 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया है छत्तीसगढ़ का, बस्तर क्षेत्र उसे कहते हैं। इन 18 क्षेत्रों के लिए ही विशेष रूप से पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए 2 फेज़ में इलेक्शन किए गए हैं और इसे पहली फेज़ में रखा गया इस पूरे एरिया को, ताकि हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो फ्रेश हों और इस क्षेत्र के जो खतरे हैं उनको देखते हुए वहाँ अच्छी तरह से चौकस सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए वोटरों को। कई ऐसे नाम थे जो बड़े शख्सियत से जो छत्तीसगढ़ के पहचान थे और उन सबको माओवादियों ने इसी दरभा थाना अंतर्गत यहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौत के घाट उतार दिया। माओवादियों के इतिहास में ये भी एक ऐसा अध्याय था, सब लोग समझते थे राजनीतिक दल को कोई हमला नहीं करेगा। 5 साल के बाद भी लोगों के मन में माओवाद को लेकर खौफ आज भी है। हम इस वक्त हैं, न्यूज़ 18 की टीम है उसी ग्राउंड जीरो में, दरभा थाने में, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। लोग कैसे डरे हैं, सहमे हैं, पर फिर भी लोग ये मान रहे हैं ईवीएम से ही। नाजरीन, आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाने हैं। आपको बता दें कि 18 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है और बाकी की सीटों पर 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत ये वोटिंग होनी है। साथ ही आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है, जिसमें कोई भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तकरीबन 70,000 जवानों को तैनात किया गया है। नक्सल मुतासरा 8 अजला में वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाजरीन, आज छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और 18 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, जिनमें 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है और बाकी की सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे एडिटर पीसी होता इस वक्त जुड़ चुके हैं।
होता ये बताएं कि इस वक्त जो है पोलिंग परसेंटेज कैसी रही है? देखिए, सुरक्षा के कारण से बहुत सारे चीजें बता नहीं रही है। लोग जो स्टैटिस्टिक्स है उसको कंपाइल कर रहे हैं, पर एक बात है, हमने बता दें मुनाजा, बस्तर में 12 सीट है, 12 में से 11 में महिलाओं की तादाद जो है पुरुषों से ज्यादा है, और 11 में जो ज्यादा महिलाएं हैं, हम बूथ पे भी जब जा रहे हैं देख रहे हैं, वहां पे भी महिलाओं की और पहली बार वोट डालने वालों की लंबी कतारें हैं। मैं इस वक्त जहां पे खड़ा हूं, ये झीरम घाटी इलाका है, दरभा है, जहां 25 मई 2013 को कांग्रेस के बड़े नेता जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी माओवादियों के हाथों। खौफ का मंजर है, लोगों में डर है, दहशत है, पर लोग वोट डालना नहीं चुक रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर शांति चाहिए, अगर वहां विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पीस चाहिए, तो वो केवल ईवीएम के जरिए आ सकती है। बंदूक के नली से, बंदूक के नोक से शांति बहाली नहीं हो सकती। इसीलिए लोग बढ़ चढ़ के पोलिंग में, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जी होता जी, नक्सल मुतासरा इलाकों में भी वोटिंग हो रही है आज, तो वहां पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात है और वहां पर पोलिंग का जो वोटिंग का जो सिलसिला है वो कैसा जा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह की सिक्योरिटी का प्रबंध है। सब जगह पे इस तरह के सिक्योरिटी पैचेस आप देखेंगे, सिक्योरिटी पिक पॉकेट्स देखेंगे, इस तरह का लगाया गया डिप्लॉयमेंट है सब जगह पे। बहुत बेहतरीन 1 लाख से भी अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस है, ताकि लोग शांति से आगे आए और वोट डाल पाए। ये भी प्रयास की जा रही है, पर लोग जरूर एक बात कहेंगे, लोगों में थोड़ा सा खौफ है, क्योंकि लगातार आईडी ब्लास्ट हो रही है, लैंडमाइंस की ब्लास्ट हो रही है, मुठभेड़ की भी खबरें हैं, और एक पत्रकार को भी दूरदर्शन अच्युतानंद साहू को जब गोली मार दिया, उसके बाद थोड़ा पत्रकारों में भी दहशत है। पर न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो में इस वक्त है, उसी जगह पे है जहां सबसे ज्यादा खौफ का मंजर है। जी होता जी, और साथ ही बीजापुर में भी एक ब्लास्ट मिलने की खबर आई थी, और साथ ही साथ दूसरे इलाके में बम धमाका हुआ था। तो ऐसे में क्या कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, और सिक्योरिटी जो वहां पर है वो किस तरह से इन मसलों को हल करने की कोशिश कर रही है? कल मैं जब बीजापुर में ही था, उस वक्त एक हमारे पास जानकारी आई थी, माओवादी एक पोलिंग बूथ पे लैंडमाइंस लगा रहे थे, और लोगों ने देख लिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो भाग गए थे। तो माओवादी कई जगह पे लैंडमाइंस उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। बारूदी विस्फोट, बारूदी सुरंग जो है सबसे बड़ा हथियार है, और उसी के जरिए वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर खलल डाल नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र को जो सबसे मजबूती अगर कोई दिला सकता है, जमहूरियत को कोई अगर सबसे मजबूती दिला सकता है, वो है यही वोटिंग, यही इलेक्शन और यही ईवीएम। तो इसीलिए लोग बढ़ चढ़ के 18 जो विधानसभा सीट है, असेंबली सेगमेंट है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और निश्चित रूप से ये कहा जाएगा छत्तीसगढ़ विकास के लिए इंतजार कर रही है, और आगे बढ़ने की लोगों में ललक है, और लोग जानते हैं शांति चाहिए, विकास चाहिए, पीस चाहिए, तो वो इसी ईवीएम के जरिए, वोटिंग के जरिए हो सकता है। लोगों में राजनीतिक जागरूकता बहुत है, और इसीलिए लोग जा रहे हैं, बट खौफ का मंजर है। मैं राजेंद्र हमारे कैमरामैन को कहूंगा वो दिखाए कि सड़क के इस तरह का सुनसान है, चारों तरफ से, आगे की देखे, पीछे की देखे। मैं ये भी दिखा दूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि वो इस चीज को भी दिखा दे कि पीछे बिल्कुल सड़क जो है किस तरह से सुनसान है, पर लोगों में खौफ होने के बावजूद भी कई बूथ पर लंबी लाइनें हैं। हाँ, कुछ जगह पे ईवीएम की गड़बड़ी की दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए हंगामा हो रहा है, उसमें बीजापुर जिला भी एक है। जी बिल्कुल। पीसी होता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।